नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे रहस्यमय और चर्चित नदियों में से एक सरस्वती नदी के बारे में। एक ऐसी नदी जिसका वर्णन वेदों में मिलता है, जिसे ज्ञान और सौभाग्यता की जननी कहा गया है, लेकिन जो आज धरती से लगभग गायब हो चुकी है। आखिर सरस्वती नदी कहाँ गई? क्या वह वास्तव में अस्तित्व में थी? अगर थी तो फिर लुप्त कैसे हो गई? और क्या इसके अवशेष आज भी धरती के नीचे मौजूद है? आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। भारतीय ग्रंथों में सरस्वती नदी का विशेष स्थान है। ऋग्वेद में सरस्वती का वर्णन एक विशाल, वेगवान और जीवनदायिनी नदी के रूप में किया जाता है। ऋग्वेद में इसे नदियों की माता कहा गया है। माना जाता है कि यह नदी उत्तर पश्चिम भारत से होकर बहती थी और अंत में समुद्र में जाकर मिलती थी। प्राचीन वैदिक सभ्यता के विकास में सरस्वती नदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम इसके किनारे स्थित थे, इसीलिए सरस्वती केवल एक नदी नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी थी। लंबे समय तक कुछ इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच इस विषय पर विवाद हो रहा था कि सरस्वती नदी वास्तव में थी या केवल धार्मिक कल्पना थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हुए उपग्रह अध्ययनों और भूविज्ञानों शोधों ने यह संकेत दिया कि उत्तर पश्चिम भारत में एक विशाल प्राचीन नदी बहती थी। वैज्ञानिकों ने सूखी नदी की धाराओं और भूमिगत जलमार्गों के परिणाम खोजे हैं। विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अन्य शोध स्थानों द्वारा किए गए उपग्रह सर्वेक्षणों में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई क्षेत्रों में प्राचीन नदी मार्गों के संकेत मिले हैं। इन खोजों में सरस्वती नदी के अस्तित्व की संभावना और मजबूत किया गया। कई संशोधनों के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम हिमालय क्षेत्र में था। माना जाता है कि हिमालय से निकलने वाली कुछ नदियां, विशेषकर वर्तमान यमुना नदी और सतलुज नदी की प्राचीन धाराएं सरस्वती को जल प्रदान करती थी। यह नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होकर बहती हुई पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती थी और अंत में अरब सागर में मिलती थी। उस समय यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था और यहाँ बड़ी संख्या में मानव वास्तविकता विकसित हुई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सरस्वती नदी लुप्त क्यों हो गई? वैज्ञानिकों के अनुसार इसका पहला बड़ा कारण था पृथ्वी की आंतरिक हलचल, जिसे टेक्टोनिक गतिविधियां कहा जाता है। हजारों वर्षों पहले भारतीय भूविभाग में कई बड़े भूवैज्ञानिक परिवर्तन हुए। धरती की लपेटों में खिसकाव आया, जिसके कारण नदियों के मार्ग बदल गए। ऐसा माना जाता है कि सतलुज नदी का प्रभाव पश्चिम की ओर मुड़कर सिंधु नदी में मिलने लगा। इसी प्रकार यमुना नदी की धारा पूर्व की ओर मुड़ गया और बाद में गंगा नदी की सहायक नदी बन गया। जब सरस्वती नदी को जल देने वाली प्रमुख नदियां ही अपना रास्ता बदल गई, तब सरस्वती का जल स्रोत कमजोर पड़ गया। सरस्वती नदी के लुप्त होने का दूसरा प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन माना जाता है। लगभग 4000 से 5000 वर्ष पहले इस क्षेत्र की जलवायु में बड़े बदलाव आने लगे। मानसून कमजोर पड़ने लगा और वर्षा की मात्रा कम हो गई। जब बारिश कम हुई तो हिमालय से आने वाली जल का स्तर भी घट गया। इससे नदी का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। एक समय जो नदी विशाल और प्रचंड थी, वह धीरे धीरे छोटी होती चली गई और अंत कई भागों में सूख गया। राजस्थान क्षेत्र में थार मरुस्थल का विस्तार भी सरस्वती नदी के लुप्त होने का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। जब जलवायु
शुक्ल होने लगी तो आसपास का क्षेत्र रेगिस्तान में बदलने लगा। बढ़ती रेत ने नदी के मार्ग को ढक दिया। धीरे धीरे नदी का सतही प्रभाव समाप्त हो गया और उसका अधिकांश जल भूमिगत स्तर पर समा गया। इसी कारण आज भी राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भूमिगत मीठे पानी के भंडार पाए जाते हैं, जिसे कई वैज्ञानिक प्राचीन सरस्वती के अवशेष माने जाते हैं। सरस्वती नदी के सूखने का प्रभाव केवल प्राकृतिक तक सीमित नहीं रहा। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता और उससे जुड़े अनेक नगर इस नदी के आसपास बसे हुए थे। जब नदी का जल कम होने लगा तब प्रकृति प्रभावित हुई। पीने के पानी का सामान्य उत्पन्न हुआ। व्यापारिक मार्ग बाधित होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप लोगों ने धीरे धीरे इस क्षेत्र को छोड़ना शुरू कर दिया और नई जगहों पर बसने लगे। कई ऐतिहासिककार मानते हैं कि सरस्वती नदी का सूखना प्राचीन सभ्यताओं के पतन के प्रमुख कारणों में से एक था। यह सवाल आज भी लोगों को आकर्षित करता है। कई वैज्ञानिकों को मानना है कि सरस्वती पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, बल्कि उसका अधिकांश भाग भूमिगत हो गया। हरियाणा और राजस्थान के कई क्षेत्रों में भूमिगत जलधाराओं का अध्ययन करने पर ऐसे संकेत मिलते हैं कि धरती के नीचे प्राचीन नदी मार्ग मौजूद हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर ड्रिलिंग के दौरान मीठे पानी के बड़े भंडार भी मिले, जो इस संभावना को बदल देते हैं कि सरस्वती नदी कुछ धाराएं अभी भी भूमिगत रूप में प्रभावित हो रही है। हालांकि इस विषय पर अभी भी शोध जारी है और अभी वैज्ञानिक एकमत नहीं है। भारतीय संस्कृति में सरस्वती नदी केवल एक भौगोलिक इकाई नदी नहीं, हिंदू परंपरा में इसे ज्ञान, विद्या और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। माँ सरस्वती का नाम ही इसी नदी से जुड़ा हुआ था। प्रयागराज में होने वाला कुंभ मेला के संदर्भ में भी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का उल्लेख मिलता है। इसीलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार सरस्वती आज भी अदृश्य रूप में विद्यमान है। तो दोस्तों, सरस्वती नदी का रहस्य, इतिहास, भूविज्ञान और आस्था इन सभी विषयों पर जोड़ता है। आज भले ही सरस्वती नदी की सतह पर दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके वास्तविक के संकेत अब भी लोगों को आकर्षित करते हैं। यह नदी भारत के इतिहास और संस्कृति की एक ऐसी पहेली है जिसका खोज आज भी जारी है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप सरस्वती नदी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह पूरी तरह लुप्त हो चुकी है या आज भी धरती के नीचे कहीं बह रही है? धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।